आ जाओ भाई यूपी ट्रिपल एससी वालों जल्दी से। और भाई आपके लिए एक चैलेंजिंग वीडियो है ये कि देखते हैं 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जाएंगे। और ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, पिछले 20-30 साल से लगातार रिपीट हो रहे हैं ये। और मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले इस एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के में आपके कम से कम 2 से 3 नंबर इस वीडियो में से जरूर फंसने वाले हैं। गारंटी मेरी से भाई लिख लीजिए भाई इस बात के लिए। तो चलिए भाई आज का पहला क्वेश्चन है, बालक का स्त्रीलिंग क्या है? और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए। बालिका, बी बालकी और सी बालिनी या फिर डी बालकनी। बालिका, बालक का स्त्रीलिंग ए इज राइट आंसर। बालक का स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों बालिका। चलिए भाई हम चढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये रहा भाई आपकी डिस्प्ले पे, घोड़ा का स्त्रीलिंग। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ए घोड़ी, बी घोड़नी, सी घोटकी, डी घोड़ीनी। बताइए भाई घोड़ा का स्त्रीलिंग। आपको लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं अगर इजी है तो कितने सही कर पाओगे आप। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी, ए इज राइट आंसर। घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। चलिए भाई तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा आपकी डिस्प्ले पे तीसरा क्वेश्चन, लड़का खेल रहा है। इसमें आप जरूर फंसोगे। आप इस वाक्य में लड़का कौन सी संज्ञा है? अब देखो 90% लोग फंसेंगे इसमें। ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक या डी समूहवाचक। लड़का खेल रहा है, इसमें बताओ कौन सी संज्ञा है? सी इज राइट आंसर, जातिवाचक संज्ञा भाई लड़का। अब देखिए इससे थोड़ा सा फैक्ट समझ लीजिए इस क्वेश्चन से। व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ व्यक्ति के नाम तक सीमित नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, नदी, पर्वत, पुस्तक आदि का विशेष नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण देखो, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, राम व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिए आप, मैं इससे इस स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको संज्ञा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप दोस्तों कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। तो कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई देखो राम व्यक्ति है और लड़का ही व्यक्ति है, तो फिर ये अलग अलग क्यों व्यक्तिवाचक जातिवाचक? भाई लड़का एक जाति का बोध करा रहा और राम क्या है? जैसे राम एक अकेली थे और तो कोई नहीं था ना, तो इसी हिसाब से गंगा कोई और है? 2 गंगाएं, 3 गंगा नहीं, गंगा एक ही है। तो जो सिर्फ और सिर्फ एक हो, जैसे भारत, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। और जो जाति का बोध कराता रहे, यानी कि जैसे नदी हो गई, नदी पता नहीं कौन सी नदी है, यानी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, कालिंदी नदी हो गई, बहुत सारी नदियाँ हो गई, लेकिन उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? उनको नदी बोलते हैं। तो इसीलिए भाई नदी क्या हो गई? एक जातिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन है, वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? वह पढ़ रहा है कौन सा काल है? एक सामान्य, बी अपूर्ण भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल या डी सामान्य भविष्यत है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा भाई, शोर आता है गाड़ियों का, क्योंकि जहाँ मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ भाई मेन रोड है। तो बी इज राइट आंसर, अपूर्ण भूतकाल। वह पढ़ रहा है, इसमें अपूर्ण भूतकाल है। तो दोस्तों बी इज इसका राइट आंसर, अपूर्ण भूतकाल। ध्यान रखिएगा भाई, सामान्य वर्तमान तो हो नहीं सकता क्योंकि पढ़ रहा था, लड़का पढ़ रहा था। और पूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्य तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पूर्ण यानी कि हो चुका है, ठीक है, एक फिक्स डेट नहीं है उसकी। और ये पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था पता नहीं कब पढ़ रहा था, तो इसलिए अपूर्ण आ जाएगा भाई। पूर्ण अगर होता तो जैसे लड़का 5 दिन पहले पढ़ रहा था तो एक फिक्स टाइम हो गया, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है। चलिए भाई 5वां क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब आप फंसते जाएंगे क्वेश्चनों में। मैं हे भगवान कौन सा कारक है? हे भगवान मेरी रक्षा करो मैं कौन सा कारक है? तो आपने पढ़े कर्ता ने कर्म को करट से के द्वारा। जिसने नहीं पढ़े भाई वो 100% सही कर देगा। ए संबोधन, बी कर्ता, सी कर्म, डी संप्रदान। बताओ भाई, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ए इज राइट आंसर, संबोधन। हे भगवान यानी कि एक संबोधन करा जा रहा है, यानी कि एक पुकार करी जा रही है। मैं तो भाई इसमें आ जाएगा कौन सा कारक है? संबोधन। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें संबोधन कारक है। राम चाकू से फल काटता है, मैं चाकू से कौन सा कारक है? राम चाकू से फल काटता है। ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण या डी कर्म। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? राम चाकू से, ए इज राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो भाई क्या हो रहा है? राम चाकू से फल काट रहा है, मैं चाकू से, करण से के द्वारा, किसके द्वारा? चाकू द्वारा। तो इसमें करण कारक हो जाएगा। भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट आ गया जो कि मैंने पहले बताया था उसमें एग्जाम्पल में। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। बताओ भाई भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अब जिन्होंने ठीक से मतलब पढ़ा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो आप गौर कर रहे होंगे अगर ढंग से वीडियो पर।
तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत, क्योंकि भारत सिर्फ एक अकेला, जो सिर्फ एक अकेला हो और कोई दूसरा ना हो, उसमें हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन 8वीं की तरफ। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है? अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापिनी या फिर डी अध्यापकनी। बताओ भाई अध्यापक का स्त्रीलिंग। ए इज राइट आंसर, अध्यापिका। ध्यान रखिएगा, यहाँ लोग गलत बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अध्यापक का अध्यापिका। चलिए, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द। क्वेश्चन 9 है, जो उपकार को न मानता हो। एक कृतज्ञ, एक कृतज्ञ, सी दयालु, डी परोपकारी। देखो यहाँ पर अधिकतर कहाँ गलती करते हैं, कृतज्ञ या कृतज्ञ में। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है कृतज्ञ या कृतज्ञ। ध्यान रखिए, जो उपकार को न मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 10वां है, ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ए मकान बनाना, बी कड़ा प्रतिरोध करना, सी भाग जाना या डी समझौता करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना भाई। ABCD में कौन सा से? बी इज राइट आंसर, कड़ा प्रतिरोध करना। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जो होगा जाएगा वो देख लेंगे। 11वां क्वेश्चन, पानी पानी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी पानी होना, भीग जाना, बहुत शर्मिंदा होना, सी प्यास लगना या डी पानी पीना। बताओ भाई, पानी पानी हो गया यार, एकदम लज्जित हो गया। किसी किसी ऑप्शन में लज्जित भी आ जाता है, और यहाँ क्या आ गया? शर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा होना। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं भाई हम 12वें क्वेश्चन पर। देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है, आप उसका आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो साथियों आपका 12वां क्वेश्चन ये रहा, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल। ए पंकज, बी पवन, सी पावक या डी पयोधी। लगाइए आप अपना आंसर। कमल का पर्यायवाची इनमें से ABCD में से कौन सा है? ए इज राइट आंसर, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा भाई पंकज। ध्यान रखिएगा, पवन नहीं लगाइएगा, पवन वायु का होता है, पावक किसका होता है? अग्नि का होता है। चलो, कठोर का विलोम शब्द क्या होगा? ए मजबूत, बी कोमल, सी कठिन या डी सख्त। कठोर का विलोम बताना आपके लिए। कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड, और अगर इसका हम उल्टा कर दें तो बी इज राइट आंसर, कोमल। तो भाई कठोर का क्या हो जाएगा उल्टा? कोमल। चलिए भाई 14वां क्वेश्चन है, स्थिर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थिर। ए शांत, बी चंचल, सी अचल या डी दृढ़। स्थिर का विलोम शब्द ABCD में से आपको कौन सा? बी इज राइट आंसर, चंचल। स्थिर यानी कि देखो एक ही जगह पर रहना, और चंचल यानी कि उसका कोई पता ही ना हो, कभी यहाँ फिर वहाँ, इस तरह से, यानी कि चलने फिरने वाला। नूतन 15वां है, नूतन का विलोम शब्द क्या है? नूतन। ए नवीन, बी पुरातन, सी आधुनिक या डी सुंदर। मुझे पक्का पता है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़रूर कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। तो भाई नूतन का हो जाएगा पुरातन। ध्यान रखिए, नूतन का पुरातन। चलिए 16वां क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में प्रत्यय है। बुढ़ापा में प्रत्यय, ए पा, बी आपा, सी बुढ़ या डी आ। देखो सबसे पहले बता दूं आपको भाई, प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो भाई बुढ़ापा में हो जाएगा आपा। ध्यान रखिए, बुढ़ापा में प्रत्यय क्या होगा? आपा। 17वां, एक अनाथ 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वैसे ये तो सबको पता होगा। ए बीमारी फैलना, बी वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, सी फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या डी बहुत अधिक धन होना। 17वां, एक अनाथ 100 बीमार, बी इज राइट आंसर, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, यानी कि वस्तु यानी कोई भी चीज़ बहुत कम है और चाहने वाले उसके बहुत ज़्यादा हैं। तो एक अनाथ 100 बीमार। 18वां, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो आप यहाँ पर भाई 90% स्टूडेंट फंसी जाते हैं। शुद्ध वर्तनी, उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल या उज्ज्वल। सिर्फ थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, इसका हो जाएगा भाई उज्ज्वल। ध्यान रखिए, यहाँ जा आधा आता है लेकिन डबल आता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अधिकतर लोग भाई सी या ए में चले जाते हैं। 19वां, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय? मिठास प्रत्यय, ए आस, बी मिठ, डी ढास या फिर डी सा। तो लगाइए आप अपना ABCD में कौन सा आपका सही है। तो इसका हो जाएगा भाई आस। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका हो जाएगा भाई आस। ए इज राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, नदी का बहुवचन क्या है? नदियाँ, बी नदिया, सी नदियाँ या डी नदिये। बताइए भाई 20 का नदी का बहुवचन ABCD में कौन सा लगाइए?
सी इज राइट आंसर, नदियाँ। तो भाई ध्यान रखिए इस पर, नदी। अब देखो छोटी ई की मात्रा आएगी, ए और सी में आप गौर कीजिए, एक पे बड़ी ई की दाप है और इस पे दाप है छोटी ई की है, तो नदियाँ आएगी, नदियाँ नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए, आप गलत कर दोगे। 21वां विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय, विद्या प्लस आलय, बी विद प्लस आलय, सी विद प्लस आलय, या डी विद्या प्लस लय। लगाइए आप भाई, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ABCD में बताइए आप। तो साथियों विद्या प्लस आलय इज राइट आंसर हो जाएगा भाई, विद्यालय का सही संधि विच्छेद। 22वां क्वेश्चन है, माता पिता में कौन सा समास है? देखो यहाँ ध्यान रखिएगा, समास अगर आपको नहीं पता मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर समास से वीडियो बना दूंगा। माता पिता में तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, कौन सा समास है? बी इज राइट आंसर, माता पिता में द्वंद्व समास है। देखो माता पिता, रुपया पैसा, भाई बहन, माँ बाप, इस तरह के जो आते हैं ना जोड़े से, तो उसमें हमेशा द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिए। जैसे रुपया पैसा, जन्म मरण, धन दौलत, नरम गरम, माता पिता, तो इसमें सब में द्वंद्व समास होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अब चलते हैं हम। 23वां क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द। आदि, ए आरंभ, बी अंत, सी मध्य, या डी प्रथम। आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ABCD में लगाइए, आपको कौन सा सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही है। आदि का हो जाएगा भाई अंत, आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत। 25 में आपके कितने सही है कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में इससे भी और भी बेटर आपको वीडियो मिलते रहें लेटेस्ट। 24वां है, आशा का विलोम क्या है? ए निराशा, बी इच्छा, सी विश्वास, या डी आकांक्षा। आशा, ये तो आपने लगभग सभी ने सही कर दिया होगा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? ए निराशा। चलिए भाई आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25वां रखते हैं हम, तो देखते हैं 25वां क्वेश्चन किस किस का सही जाएगा। दांत खट्टे करना का सही अर्थ है? ए भोजन करना, बी पराजित करना, सी डर जाना, या डी हंसना। दांत खट्टे करना का सही अर्थ क्या होगा? तो साथियों आपने उम्मीद करता हूँ लगा लिया होगा, बी इज राइट आंसर। दांत खट्टे कर दिए भाई, पराजित कर दिया उसको, यानी बुरी तरह से पराजित करना, दांत खट्टे करना। साथियों उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए मैं ऐसे दुआ करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।